जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस गाथा में। आज हम एकादश स्कंद का 26वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया था प्रकृति के 3 गुण, जिसके कारण हम मानव जीवन मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पाते। ये तीनों गुण हम पे हमेशा भारी पड़े रहते हैं। हम इसके बंधन में पड़ से मुक्त नहीं होते। क्यों कि ये गुण कब, कौन सा गुण कब असर करेगा, इसका हमारे को चेत नहीं रहता है। क्योंकि हमारे को ये सिखाया ही नहीं गया है कि हमारे को जब ये गुण असर कर रहे हों तो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मेरे ऊपर इस गुण का असर हो रहा है। जैसे कि भक्तों, सर दर्द होता है तो हमें पता चल जाता है कि सर दर्द हो रहा है, लेकिन अगर हम उसका इलाज कर लें या उसका एक्वा प्रेशर कर लें तो सर दर्द एकदम ठीक हो जाता है। अगर हमारे को बुखार हो रहा है, बुखार की अगर औषधि ले लें या उसका कोई यौगिक इलाज कर लें तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि इसको ठीक कैसे करना है तो क्या होगा कि हम सर दर्द में पड़े रहेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा। हम सर दर्द में, जैसे आप कई बार अपने आप का भी, खुद का भी अभ्यास होगा कि आपका सर दर्द हो रहा हो या बुखार हो चढ़ा हो, तो बहुत सारे अगर उस टाइम पे आपको कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। तो आप क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि आपने उसकी औषधि नहीं की थी। इसी प्रकार से भक्तों, जब हम इन गुणों के अधीन कार्य कर रहे होते हैं, सात्विक गुण के अधीन कर रहे होते हैं तो सब ठीक होता है, लेकिन उसमें भी अहंकार कभी हमारे को पटकी दे देता है। हमारे को सात्विक में भी तामस अहंकार आके अटैक कर सकता है। तो इस प्रकार से भक्तों, ये 3 गुणों में से बाहर निकलने की जो विधि है, ये या तो गुरु लोग बताते हैं
या माइंड मैनेजमेंट का जो अभ्यास कराते हैं वो बताते हैं, या आप भागवत गीता अगर अच्छे से श्रवण करते रहें तो आपको आत्मज्ञान के रूप में पता चल जाएगा कि मैं इस समय किस गुण के अधीन आ गया हूँ। ये जो मेरे को बुखार चढ़ा है, सर्दी लग रही है, तो ये मलेरिया का ही होगा, या कुछ और आइडिया आपको लग जाएगा। तो इस तरह से भक्तों, भगवान हमारे जो हमारे को मन और बुद्धि दिए हैं, तो बुद्धि ये बता देती है कि मन इस वक्त आपका किस गुण में चला गया है, और वो उसका साक्षी होती है, उसको पता होता है कि इस वक्त मन ये गुण में गया है। अगर हम उस समय अपने आप को संभाल लें और उस गुण से अपने आप को बाहर ले आएं। अब इसका बहुत सरल उदाहरण ये है, अगर आप के अंदर ऐसी विकार उठ रहे हैं सांसारिक वस्तुओं के लिए और कंपटीशन करने के लिए, और ये आप सोच रहे हैं कि मैं नंबर 1 पे रहूं, मेरा खूब नाम हो, ये हो, वो हो, मेरा धन दौलत से मैं भरा रहूं, और जो भी सामने आए उसको मेरे सामने टिकना नहीं चाहिए, तो भक्तों ये आपका राजस तामस से मिला हुआ गुण आ जाएगा, जिसमें राजस ज़्यादा है, तामस कम है। और जब आप किसी के विरुद्ध हर वक्त आप लोगों की चुगली करते हैं, हर वक्त आप एंटी बोलते हैं, बस सिर्फ अपना ही अपने को महान बता करके दूसरों की निंदा स्तुति से आप बाहर नहीं आते हैं, और हर एक के अंदर कुछ न कुछ कहते हैं ना, नुक्स देखते हैं, जिसको बोलते हैं ना कीड़े डाल देते हैं। हर एक के अंदर आप कोई ना कोई ऐसी आपको बुराई दिखेगी कि अच्छाई आपको दिखेगी नहीं, तो आप तामस गुण के अधीन हैं। और जो मन है वो किसी न किसी विचार को पकड़ के बैठ जाता है, और वो विचार भी आप सोच लीजिए कि कौन सा है, सात्विक है, राजसिक है, तामस है। सात्विक विचार है तो आपको भगवान की तरफ लेके जाएगा, अच्छे कार्य कराएगा। राजस है तो आपको अपने नाम के लिए, मैं मेरे के लिए कार्य कराएगा। तामस है तो आप बुराई की तरफ जाएंगे, किसी का अनिष्ट करेंगे, किसी के अंदर बुराई देखेंगे, मन में कुछ कुढ़ना हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेशंस देती हैं कि आपका मन इस वक्त किस गुण के अधीन है। कहते हैं जिस वक्त ये इंडिकेशंस आ रही हों उसी वक्त उसको पॉजिटिव या उससे बेटर थॉट्स के अंदर ले जाइए, पॉजिटिव थॉट्स में ले जाइए, और उसको उसके ऑपोजिट थॉट्स में ले जा करके उसका वो वहाँ पर उसको ये विकार को निकाल दीजिए। इसका इलाज ये है भक्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है। एक लकीर खींची गई और अब आपसे कहा जाए वो लकीर छोटी कर दो, तो आप कैसे छोटी करोगे? रबड़ आपके पास है नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करोगे? उसके सामने एक दूसरी बड़ी लकीर खींच दोगे, तो वो लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार से भक्तों, जब आपके अंदर नेगेटिव चढ़ने लग जाए तो आप उसमें इतना पॉजिटिव डाल दो कि वो नेगेटिव उसके सामने बोने पड़ जाए। यही एक मार्ग है। और दूसरा मार्ग ये है, किसी माइंड मैनेजमेंट वाले गुरु के पास जा कर के, या जो आश्रम है बड़े बड़े जो ये सिखाते हों, कैसे 7 स्टेप्स टू हैप्पीनेस कराते हों, कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कैसे डिप्रेशन से बाहर आते हैं, कैसे जीवन में सफल होते हैं, उनके पास आप कोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन कोई असली कृष्ण भक्त हो उसी के पास कोर्स करेंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जोड़े रखेगा। नहीं तो आपको अपने गुरुओं की भक्ति में भी ले जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार इतने कन्विंसिंग होते हैं कि आपको लगता है भगवान श्री कृष्ण तो कुछ नहीं है, बस यही जो बता रहे हैं यही सबसे बड़े भगवान का कल्याण कर रहे हैं। भक्तों, आपको चेत रहना पड़ेगा। कहते हैं ना,
अपना आंखें खुली रखनी पड़ेगी। आपको एकदम सतर्क रहना पड़ेगा इस माइंड मैनेजमेंट के लिए और इन गुणों को जानने के लिए। भक्तों, आप इस पे शोध कीजिए और जानिए कि आप किस में हैं। आइए भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज 26वां अध्याय का पान करेंगे। पूर्वा की वैराग्य युक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप की प्राप्ति का, मेरे प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह अंतःकरण में स्थित मुझ अनंत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं। जीव ज्ञान निष्ठा द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र हैं। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं है। इसका कारण क्या है भक्तों? क्यों नहीं बंधता? इसलिए 3 गुणों में नहीं बनता। अगर आप चेतक हो गए, यानी कि आप इंटेंशन हो गई, आपकी अटेंशन हो गए, तो आप अटेंशन हो कर के गलती नहीं करेंगे। आप सतर्क हो गए हैं। जो आदमी सतर्क हो जाए, आप देखिए, जो पक्षी या पशु सतर्क हो जाता है, उसका शिकार नहीं हो सकता है। वो वहाँ से बच जाता है, शिकारी के हाथ नहीं लगता है। लेकिन जो सतर्क नहीं होता, अटेंशन नहीं होता और उसमें खाना खाने में और मुंह में फंसा रहता है, उसका शिकार इजीली हो जाता है। इसीलिए आप देखिए, अक्सर जो शिकारी होते हैं, जब शेर का शिकार करना होता है तो बकरी बांध देते हैं ताकि वो बकरी खाने आएगा और उसको मार देंगे। और कईयों को हाथी को एक गड्ढा खोद कर उसके ऊपर एक घास का चद्दर सी बिछा देते हैं कि जैसे ही हाथी वहाँ से गुजरता गड्ढे में गिर जाता है। तो भक्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर हम सतर्क रहेंगे, अपने मन को कसे रखेंगे बुद्धि के थ्रू, तो हमारे को बुद्धि बताती रहेगी कि इस वक्त ये मन जो है इस गुण में चला गया। तो उस गुण में से बाहर निकालना कोई बहुत डिफ़िकल्टी नहीं है। तब तक डिफ़िकल्ट नहीं है जब तक आप के ऊपर मन हावी नहीं हो चुका है। अब जैसे ड्रग एडिक्ट हैं, ऐसे एग्जांपल लीजिए। अब ड्रग ने उसके मन को हर लिया है। अब उसको वो ड्रग चाहिए, भले है वो कुछ ही हो जाए। अगर उसको ड्रग नहीं दी जाएगी तो वो जैसे जिद्दी बच्चे होते हैं ना, आपने कई बार देखा, रोड के ऊपर लेट जाते हैं, सड़क के बीच में लेट जाते हैं और माँ बाप को ज़बरदस्ती उसको नहीं ना चाहते हुए भी उसको वो वस्तु दिलानी पड़ जाती है। तो इस तरह से भक्तों, मन को आप कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साइकोलॉजिकली अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो आप उसके गुणों में से बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल ही नहीं करना चाहते, नहीं बस ठीक है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, ऐसा हो नहीं था, अब मैं क्या करूं, इस तरह से अगर आप विचार करेंगे तो आपका मन आपको खींच के ले जाएगा। और मन, ध्यान रखिए,
गुणों में बहुत रमन करता है, बहुत आनंदित होता है। अब जो निंदा स्तुति जो लोग करते हैं, जो तामस में रहते हैं, आप उनसे पूछिए, उनको तामस में बड़ा आनंद आता है। अब अगर उनको आनंद नहीं आए तो क्यों अपने गाली गलौज करें, क्यों उनको ऐसा करें। ऐसे ही उसको राजस में भी बड़ा आनंद आता है कि वाह मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं ये हूँ। अपनी प्रशंसा सुनने में, अपना मैं करने में उसको बड़ा आनंद आता है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसको लगता है मैं भगवान बन गया हूँ। तो भक्तों, कहने का मतलब ये है कि भगवान ने यहाँ पर क्लियर करा है कि ये जो है ये माया में है। अगर आपको ज्ञान हो जाए कि अपने मन को कैसे वश में करना है, तो वो उसके बीच में रहते हुए भी, यानी कि उसका मन अगर उधर उधर भागेगा भी तो भी वो उसको खींच के नहीं ले जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे वायु का अगर चलाने वाला सावधान ना हो तो वायु उसको बहा के कहीं से कहीं ले जाएगी नाव को। लेकिन जो चलाने वाला सावधान है तो उसको मालूम है कि इसको कैसे चलाया जाए। ऐसे ही हवाई जहाज़ उड़ाने वाले का भी है कि अगर वो जो चालक है हवाई जहाज़ का, पायलट जो है, अगर वो सावधान नहीं है तो वायु उसको, मान लीजिए उसने दिल्ली जाना है और वो उसको खींच करके रशिया ले जाएगी, इतने वायु में वेग है। लेकिन वो जो पायलट उसमें बैठा वो होशियार होता है, उसको मालूम होता है वायु मेरे को खींच रही है, तो उसकी डायरेक्शन उसी तरह वो मोड़ देता है, उसको उसके प्रेशर से निकाल लेता है। वो उसको खींच के ले जा नहीं सकती और वो सही दिल्ली में पहुंच जाता है। ऐसे ही भक्तों, हमारा जो मन गुणों के अधीन होता है उसको हमारे को बाहर खींच के, उसके अंदर उतना क्लियरिटी करके उसको बाहर निकालेंगे तो वो हमारे को खींच करके गलत गुण में नहीं ले जा सकेगा, हमारे को हमारे ही कोर्स पे, हमारे ही मार्ग पे रखेगा। आगे भगवान कहते हैं, इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उधर पोषण में ही लगे हुए हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसे ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। यहाँ पर भगवान ने क्लियर कर दिया, ये हमारे को गुण कब हावी होते हैं, जब हमारा संग वैसे गुणों वालों के साथ हो जाए। यानी कि अगर हमारा संग तामस गुणों के वालों के साथ हो जाए, शराबियों के साथ हो जाए, जुआरियों के साथ हो जाए, स्त्री लंपटों के साथ हो जाए, तो हम उसी भाव में बह जाएंगे। अगर हमारा संग दिखावे वाले के साथ हो जाए, मैं करने वाले के साथ हो जाए, तो हम भी मैं करना शुरू कर देंगे। और अगर हमारा संग भगवान के भक्त के साथ हो जाए तो हम भी भगवान की भक्ति में, उनकी लीला कथाओं में आनंद लेने लग जाएंगे। भक्तों, कहते हैं कि अगर आप भोजन ना करें चलेगा, लेकिन अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो 5 मिनट से ही, 10 मिनट से ही भगवान की लीला कथा ज़रूर पढ़ा करें, उनकी लीला कथा का ध्यान करा करें, क्योंकि ये लीला कथाएं आपके आत्मा के लिए अमृत स्वरूप होती हैं और संसार के लिए एंटीडोज होती हैं, यानी कि विषयों को काटने का काम करती हैं। और जहाँ तक हो सके तो भक्तों, अगर आप परिवार में रहते हैं तो परिवार में भी आप पढ़िए। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कई बार हमारे को कथाएं सुनाते थे और सारे परिवार को इकट्ठा बिठा करके सुनाते थे। और आज ये हालत है कि हम ही मैन की कहानियाँ तो सुनते हैं, हाँ, बैटमैन की कहानियाँ सुनते हैं और बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन कभी अपने धर्म की कहानियाँ, अपने धर्म की अमृत में कथाएं भगवान की नहीं सुनते हैं। और उसका आप आज नतीजा देख रहे हैं। आप स्वयं देखिए कि ये धर्म कहाँ जा रहा है, आज के बच्चे क्या हो रहे हैं और उनकी
विचारधारा क्या हो गई है, कैसे अपने बुजुर्गों के साथ रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन गई हैं, माँ बाप ओल्ड होम में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, और क्या हो रहा है, वो किसके सहारे पड़े हैं, वो किसके सहारे पड़े हैं। तो ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है भक्तों कि हमने गुणों को नहीं पहचाना, हमने अपना अमृतमय कथाओं कभी ऐसा नहीं किया कि सब परिवार बैठ कर के अमृत कथाएं सुनें, भगवान की भक्ति करें। जैसे भोजन एक साथ करने से प्रेम बढ़ता है भक्तों, ऐसे ही जब हम अमृत कथा करते हैं सारे मिल कर के अपने फैमिली में, तो हमारे उसमें भगवान का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, सभी को वो शुद्ध कर देता है। आगे भगवान क्या कहते हैं, उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट लीलानंदन पूर्वा उर्वशी के विहार से अत्यंत बेसुध हो गया था। फिर शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और अब उसने यह गाथा गाई। राजा पूर्वा का नगन होकर के पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विहाल होकर के दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी उनका चित्त आकर्षित कर लिया था, उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे शुद्ध विषय के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां ना जाती मालूम पड़ी और ना तो आती ही मालूम पड़ी। तो ये क्या है, ये जब इंसान किसी नशे में आ जाता है, किसी व्यसन उसको जब लग जाता है, चाहे वो शराब का हो, चाहे जुए का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे ड्रग का हो, कोई भी व्यसन जब लग जाता है ना, तो ये हालत हो जाती है। यहाँ पर जिस राजा की, पूर्वा राजा की जो बात हो रही है, बहुत बड़े सम्राट थे तो ये इतने बड़े सम्राट थे, कहते हैं कि इनका सारी पृथ्वी पे राज्य था और सब ऐशो आराम था। तो इनको उर्वशी से प्रेम हो गया, स्वर्ग की अप्सरा थी, उर्वशी से प्रेम हो गया। और ये उर्वशी के संग इनका जब हुआ तो ये काम वासना में इतने खो गए कि इन्होंने राजपाट छोड़ करके केवल उर्वशी के ही महलों में पड़े रहते थे। और उर्वशी जो थी, आप तो जानते हैं, वो अप्सरा है, वो मानव तो है नहीं, और वो उसका रूप भी ऐसा है कि उसका रूप कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे हार्ड मास का शरीर नहीं है, पृथ्वी का विकार नहीं है, देवीय शरीर है। तो उसमें वो इतना खो गए उसके खूबसूरती में कि उनको अपना बहुत सारे जीवन का भाग्य पता ही नहीं चला, समय कि जो उनका आयु थी वो इतनी बीत गई। और जब उनको चेत आई, कब आई, जब उर्वशी का समय स्वर्ग में वापस जाने का हो गया, क्योंकि उर्वशी किसी श्राप से आई थी या कैसे आई थी, मैं इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन जब उसका वापस जाने का समय हो गया तो वो उनको छोड़ करके चली गई। अब छोड़ के चली जाने लगी तो ये सो रहे थे और इनको जब पता चला कि उर्वशी जा रही है, तो कहते हैं ना कि ये जब उसके पीछे भागे तो इनके वस्त्रहीन हो गए थे। यानी इतना बड़ा सम्राट, आप समझिए कि उसको इतना पागलपन हो गया कि वो उर्वशी के पीछे पागल होकर के भागा और उसको पता ही नहीं चला कि वो बिना वस्त्र के भाग रहा है, और ऐसी दशा उसकी हो गई। तो ये कि अत्यंत व्यसन जिसको बोलते हैं ना, उसमें खो गए। उसके जब बाद उर्वशी नहीं निकली तो इनको क्या हो गया, ये रिटार्टेड से हो गए कि हाय उर्वशी के बिना मैं जी नहीं सकता, हाय 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 करने लगे और पागलों की तरह घूमते घूमते फिर इनको एक दिन वैराग्य हो गया। और जब वैराग्य हुआ उस समय इनको पता चला कि मैंने ये इतने साल कैसे बिता दिए। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, अहो मैं उर्वशी के द्वारा
चला जाकर सूर्य के उदय अस्त का व्यतीत हुए दिवस रात्रि को भी नहीं जानता था। देखो मेरा मन में कैसा प्रबल मोह है कि चक्रवर्ती महाराज होने पर भी उसने मुझे स्त्रियों का कीड़ा मृग बना दिया। फिर जब वह मुझे राज्य सहित तृणाव्रत त्याग करके जाने लगी तो मैं उसके पीछे पीछे नग्न अवस्था में ही उन्मत्त के समान भागता हुआ रुदन कर रहा था। यद्यपि स्वयं उर्वशी ने मुझे यथार्थ वचनों से उपदेश दिया, किंतु मेरे मन का मोह दूर नहीं हो सकता था। मैं स्वयं अपने ही अजैत इंद्रियां होने से दुखी पा रहा हूँ, तो इसमें उर्वशी का क्या अपराध है। आप देखिए, अब उनको ज्ञान जागृत हुआ और उनको पता चला कि इंद्रियों को नहीं जीता गया था, तो इसलिए मेरी ये दुर्दशा हो गई थी। और इतना समय में भगवान से विमुख रहा, जिसके कारण मेरा भक्ति खत्म हो गई, मेरे उच्च लोकों को प्राप्ति खत्म हो गई। आज मैंने पहले से शुरू से भगवान की भक्ति करनी थी सात्विक गुण में रह करके, आज इतना समय गुजरने के बाद भी मैं निर्धनी रहा। आगे भगवान बोले, हे उद्धव, इस प्रकार गाता हुआ राजा पूर्वा उर्वशी के लोक को छोड़कर जाने के द्वारा मोह से छूटकर परम शांति को पा गया। अब देखिए क्या होता है भक्तों, दुख किसका है? मन का। जब तक मन उर्वशी में अटका हुआ था तो ये राजा, इतने बड़े राजा होने पर भी बहुत दुखी थे, पागल हो गए थे। यानी कि मन जो है हमारे पे कितना हावी हो सकता है, आप उस दुर्दशा को ध्यान दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो व्यसन होते हैं वो हम पर कब कहाँ भारी पड़ जाएं और हम अपना सुल्तान, अपना बैलेंस ऑफ माइंड खो दें, उससे पहले हमें चेत जाना चाहिए। क्योंकि हमारे को दौरा पड़ सकता है कि भाई ये क्या हो गया। आप देखिए जितने डिप्रेशन होते हैं ये क्या होते हैं, ये मन की विकार हैं, स्थितियाँ होती हैं। जब मन आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके अंदर नेगेटिव ही दिखाया जाएगा, हर वक्त आपको काला रंग ही दिखाया जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा सारा संसार काला है। तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा आपको। तो यही यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जब तक वो उर्वशी के उसमें पड़ा हुआ था, व्यसन में पड़ा हुआ था, तो वो पागल हो गया था। लेकिन जैसे ही उर्वशी का नशा उतरा और व्यसन से वो मुक्त हुआ, वो शांत हो गया। भक्तों, ये सभी के मनों की यही हालत है। हम अशांत होते हैं जब हम किसी मोह में होते हैं या किसी वस्तु की चाह में होते हैं या कोई इच्छा हमारे अंदर घूम रही होती है। अगर हम उस इच्छा को संभाल करके बाहर निकाल दें और मन को संभाल लें और वहाँ से खींच कर वापस ले आएं जहाँ वो घुसा हुआ है, तो भक्तों हम शांत हो जाएंगे। और जब हम शांत हो जाएंगे, तभी कहते हैं ना, मेडिटेशन करने से हमारे को शांति प्राप्त होती है, मन शांत होता है। और जिनको नींद नहीं आती है भक्तों, कई बार उनको मेडिटेशन करने पर जब वो ज़ीरो थॉट पे पहुंचते हैं, यानी कि जब कोई विचार नहीं आता है, वो सो जाते हैं। और जो योगी लोग होते हैं वो सोने को अच्छा नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, उस वक्त जागृत रह करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये अभ्यास की बात है। आगे भगवान ने क्या कहा है? आगे भगवान ने कहा, इसलिए मुमुक्ष को नीच संग छोड़ करके सज्जनों का संग करना चाहिए, क्योंकि उनके उत्तम वचनों से मन की ग्रंथि सहज ही कट जाती है। हे महाभाग, मेरी कथाओं को निरंतर श्रवण करने वाला अत्यंत भाग्यवान है, क्योंकि वह उन कथाओं के प्रभाव से ही सब पापों से छूट जाता है। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया भक्तों कि केवल आप अगर भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं सुनेंगे, उनकी गाथाएं सुनेंगे, उनके विहार सुनेंगे,
तो आपने देखा होगा कई लोग, कई भक्त, आपने अगर कहीं सच्चे भक्त होते हैं, वो ये भगवान की गाथा गाते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। वो आंसू क्या है? वो कहते हैं वो एक आइसबर्ग जिसको बोलते हैं, उसको मेल्ट कर देते हैं। अंदर जो पापों का पुंज है वो मेल्ट होने लग जाता है और हमारे पाप आँखों के आंसुओं के थ्रू बह जाते हैं। भक्तों, हमारे को अपने मन को पवित्र करना है और किसी व्यसन में अगर हम फंसे हैं तो उसमें से बाहर निकलना है, किसी शोक में हम फंसे हैं तो उसमें से बाहर निकलना है। यही इस कथा का निर्णय है, यही इस कथा का उपदेश है। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवी पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।